क्लास 9th में आपका चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, या फिर उसका नाम है हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एक ट्रैक्टर है जो एक हैरो को पुल कर रहा है। हैरो क्या होता है? जो फील्ड को प्लो करने के काम आता है, खेत को जोतने का काम करता है। तो ये F फोर्स लगाकर M1 मास के हैरो को पुल करता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है A1। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? देखिए, इनिशियली ये ट्रैक्टर रेस्ट पे है, ट्रैक्टर मूव नहीं कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। और ये जब हमने इसको स्टार्ट कर दिया और ये आगे बढ़ने लगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। अब ये बता रहे हैं हमें सेकंड केस, जिस केस में फिर से ये सेम ट्रैक्टर है। अब ये एक ट्रॉली को पुल करता है, ट्रॉली का मास है m2 और अब जो ये F फोर्स लगाकर इसे पुल करता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है A2, यानी इसकी जो वेलोसिटी का चेंज हुआ रेट तो वो हुआ A2 वैल्यू। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ट्रैक्टर अगेन पुल करता है, लेकिन अब की बार ट्रॉली और हैरो दोनों को एक साथ पुल कर रहा है। तो मास हो गया टोटल m1 और m2। फोर्स अभी भी जो ये लगा रहा है वो है फोर्स F। तो अब हमें बताना है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना होगा इस बार। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। पहले इंडिविजुअल हैरो को पुल कर रहा था तो A1 एक्सेलरेशन, फिर ट्रॉली को पुल कर रहा है तो A2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब दोनों को कंबाइन करके पुल कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ ये बताना है। बट कंडीशन ये दी है कि ये आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू A3 की इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, पहले हैरो की कंडीशंस लिख लेते हैं, यहाँ हम ट्रॉली की कंडीशंस लिख लेते हैं और यहाँ हम हैरो प्लस ट्रॉली की कंडीशंस लिख लेते हैं। ट्रॉली का मास है m1, ट्रॉली पे फोर्स लग रहा है F, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है A1। तो F इज इक्वल टू m1 A1 बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ट्रॉली के केस में मास है m2, फोर्स लग रहा है F, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है A2। तो अगेन हम लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू m2 A2। अब ट्रॉली प्लस हैरो का जो टोटल मास है वो है m1 प्लस m2। यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है A3 जो हमें कैलकुलेट करना है, और फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है F। अगेन न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लगाएंगे F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू A3। इस A3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ से हम m1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे आएगी? ये A1 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो m1 का वैल्यू आ जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम निकालते हैं इसी तरह से m2 का वैल्यू, F अपॉन A2 इज इक्वल टू m2। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखिए आपके पास m2 का वैल्यू आ गया, आपके पास m1 का वैल्यू आ गया। इसे हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। इस इक्वेशन को ऑन द होल 3 मान लेते हैं। यहाँ पर F इज इक्वल टू, देखिए m1 के प्लेस पे आया F अपॉन A1, ये रखा। m2 के प्लेस पे आया F अपॉन A2 और होल A3। अब क्या कर सकते हैं, इनका आप LCM ले सकते हैं और F को कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले F कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 इंटू A3। इसके बाद यहाँ पर आप LCM लेंगे, A1 इंटू A2, दोनों का LCM आएगा। इसके पास A2 मल्टीप्लाई होगा, इसके पास A1 की मल्टीप्लाई होगी A3, और यहाँ से ये F जो मल्टीप्लाई में था ये जाएगा डिवाइड में, यहाँ हो जाएगा ये F अपॉन F। F से F रिड्यूस हो गया, यहाँ आया 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप ताकि इस A3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे आएगा आपके पास A1 इंटू A2, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर में A2 प्लस A1 इज इक्वल टू A3।
तो ये बनेगा आपका आंसर, वैल्यू फॉर A3। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे M2 की ही वैल्यू क्यों निकाली, A2 की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। अगर आप यहाँ पर A2 की वैल्यू निकालते तो देखिए आपके पास आता F/M2 इज इक्वल टू A2 और यहाँ पर आपके पास आता F/M1 इज इक्वल टू A1। इन दोनों ही केसेस में आप यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, आपके पास इस इक्वेशन में A1 और A2 नहीं था और आपको आंसर A1 और A2 में ही लाना है। इसी वजह से ये जो M1 M2 था इसे हटाने के लिए इसे रिप्लेस किया गया बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर ये काम किया। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे सॉल्व होगा, क्या किया है हमने, कौन सी इक्वेशन लगाई है, और विजुअली इसको देख के अब आप और भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा इस चैप्टर के बाकी सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने अलग से एक वीडियो में सॉल्व किए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में जाकर आप बाकी के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया गया है वो देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, उसको भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।